ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री हनुमते नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सीताराम। नारायण नमस्कृत्य नरं चैत नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथ आमुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्त चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे भक्तों, आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सभी भक्तों को राधे की जय जय सीताराम। जय जय राधे श्याम। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सत्य यूनिटी संघ के सभी परिवारजन को YouTube चैनल के माध्यम से सभी लोग, सभी भक्तों को दास का यही से साष्टांग दंडवत प्रणाम आप सभी स्वीकार कीजिए। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मेरे बच्चों, और अपने इस दास को, अपनी इस गुरु, अपनी इस भाई को, जो आप मुझे समझते हो, अपनी इस दास को सपोर्ट करना और सनातन की आवाज को और बुलंद करना, अपने हृदय में भक्ति को उत्पन्न करना, अपने हृदय में, अपने बच्चों में, अपने बच्चों के हृदय में सनातन संस्कृति को और उजागर करना। आज का दिव्य प्रवचन मेरे बच्चों, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रो। दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कबीरा, साबुत बचा न कोई। आप सभी भक्तों ने ये दोहा, ये कबीरदास जी का दोहा है और बहुत ही प्रसिद्ध दोहा है। आप भक्तों ने ये दोहा सुना होगा, और सुना क्या होगा, आप लोगों ने समझा भी होगा। बहुत से लोगों ने बहुत अलग अलग इसकी परिभाषा है, तो ये दास भी अपनी वाणी से आज इसकी एक परिभाषा मैं आपको दूंगा, और इस परिभाषा को सुनने के बाद मेरे बच्चों आपके मन का जो डर होता है वो डर निकलेगा। तो सुनिए, इस कथा को पूरे अंत तक सुनना मेरे बच्चों। चलिए। चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। एक बार कबीरदास जी ने चक्की को चलते हुए देखा। आपने चक्की देखी होगी, गाँव में चक्की अभी भी है। चक्की, दो पत्थर होते हैं, बीच में एक लकड़ी का गट्ठा सा होता है, और फिर उसको चलाते हैं ऐसे, चक्की। अब वो चक्की चलती है तो कबीरदास जी ने देखा कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। जब हम गेहूं डालते हैं तो दोनों पाटन, जो दो पत्थर होते हैं, उन दोनों के बीच में जब वो गेहूं पिसता है तो पूरी तरह से पिस जाता है, कोई नहीं बचता, कोई नहीं। अब ये दो पाटन क्या है? कबीरदास जी हमें यहाँ क्या कहना चाहते हैं, और हमारे सभी साधु संत हमें क्या कहना चाहते हैं कि इस चक्की से भी हमें क्या सीखना चाहिए कि ये आपको चक्की से ही पूरे जीवन, आपकी जीवन का रहस्य मिल जाएगा। ये दो चक्की क्या है? गेहूं आप हो, और ये दो चक्की ये माया है। ये यही माया है, ये दोनों चक्की माया है। माया के प्रभाव से आज तक कोई नहीं बच पाया। इस संसार में जो भी आया है ना, वो माया में ही लिप्त रहा है, माया से ही बहुत युक्त रहा है, और माया में रहकर वो अपना जिंदगी बर्बाद कर लेता है। फिर से उसको भगवान का भजन करना था हमें इस जन्म में आकर, भगवान का भजन हमने किया नहीं, सत्कर्म हमने किया नहीं, सेवा किसी की नहीं, तो उसके बाद हमने भोग भोगा, माया में लिप्त रहे, तो क्या होगा? उसके बाद हमें 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा, कुत्ता बिल्ली सुअर बनना पड़ेगा, तो अपना जीवन तो बर्बाद करा। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि तो बचता कौन है? क्या कोई नहीं बचता? ऐसा नहीं है। भगवान का जो भजन करता है, भगवान का जो सुमिरन करता है, जो कथा सुनता है, जो भगवान की शरणागति होता है, तन्मुख होई जीव मोहि जब ही जन्म कोट अदनासर तभी। जब आप भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दोगे, जिस दिन आप भगवान के हो जाओगे, तो भगवान क्या करेंगे? आप लोगों ने देखा होगा, जो
हमारी माताएं बहनें और जो भी गाँव के हैं उन लोगों को पता होगा, जब वो चक्की चलाती हैं तो वहाँ पर एक कील होती है, वो कील के बीच में एक दो दाना जाकर अटक जाता है। तो उस अब कितनी भी चक्की चलेगी, कितनी भी देर चले, पूरे दिन चले, पूरी रात, लेकिन वो जो दाना जो कील के बीच में आकर अटक गया है, उस दाने को कोई भी नहीं पीस सकता। वो बच गया, वो दाना, वो पीसने से बच गया। उसी प्रकार जो भगवान का भजन करता है, इस कलिकाल में सैकड़ों में से जो भगवान का भजन करता है, भगवान उसको उठाकर वैसे ही जैसे वो दाने को उस कील में रख दिए, तो उसी प्रकार आपको भी इस माया जंजाल से उठाकर वैकुंठ में भगवान रख देते हैं। यही है भगवान का विधान। तो आप लोग सत्कर्म करो मेरे बच्चों, अच्छे कर्म करो, जिससे आपको 84 लाख योनियों में जाना ना पड़े। और अगर आप लोगों को जाना है, देखिए आप लोग स्वतंत्र हो, ये आपका दास केवल आपको कह सकता है, आपको सही मार्ग दिखा सकता है, मैं आपको सही मार्गदर्शन दिखा सकता हूँ। बुद्धि आपके पास है, विवेक आपके पास है, अब आप समझो कि कौन आपके हैं और कौन आपके नहीं हैं। वो आपके हैं जो आपको गलत मार्ग में ले जा रहे हैं, वो आपके हैं जो आपको उल्टे व्यसन करा रहे हैं क्लबों में, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, गलत 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 से गलत काम करने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं, वो आपके अपने हैं जो आप, या जो आपको सतमार्ग में चलने के लिए कह रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा गूढ़ रहस्य है, ये आपको हर कहीं नहीं मिलेगा और हर कोई आपको बताएगा भी नहीं। ये तो मुझे दर्द है मेरे युवा पीढ़ियों का। उनको बताया कुछ नहीं जा रहा, उनको उल्टी-सीधी चीज़ें बताकर, उनका ब्रेन वॉश कर कर, उनको सनातन से दूर किया जा रहा है, उनके असली मार्ग से दूर किया जा रहा है। कभी हमारे यहाँ ये नहीं कहा गया कि आप सभी काम छोड़कर भगवान का भजन करो, नहीं। सब काम करते-करते भगवान का भजन करना है और भजन करके इस लोक से, इस माया से हमको दूर हटना है और माया से दूर हट के हमें वैकुंठ में जाना है, भगवान की सेवा करनी है। फिर ये जन्म मृत्यु के चक्कर में हमें पड़ना ही नहीं है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। और यही है, ये माया जाल हुई, कोई नहीं बचता मेरे बच्चों, कोई नहीं बचा, केवल बिरला ही होते हैं भगवान का भजनानंदी, जो भगवान के भजन करते हैं, जो भगवान के शरणागति होते हैं, जो गुरु के शरणागति होते हैं, केवल वही इस माया जाल से बच सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं बच सकता, कोई भी माई का लाल नहीं बच सकता। इसीलिए मेरे बच्चों भगवान का भजन करो, भगवान का नाम संकीर्तन करो, क्योंकि श्री रामचरितमानस में संत शिरोमणि श्री तुलसीदास जी महाराज क्या बोलते हैं, अरे सुनो जरा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में एकमात्र इस जन्म मृत्यु के चक्कर से, इस माया बंधन से छूटने का एकमात्र मार्ग है भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन, भगवान की कथा। जो भगवान का नाम पकड़ लेता है वह इस जंजाल रूपी संसार से मुक्त होकर भगवान के पास जाता है और उसको फिर किसी चीज़ की कमी नहीं होती। फिर उसके हर एक चीज़ का ध्यान भगवान श्रीमद् नारायण रखते हैं, भगवान श्री राम रखते हैं, ठाकुर जी उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, सबकी सब चीज़ की देखभाल भगवान करते हैं। तो फिर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी मेरे बच्चों। इसीलिए नित्य काम करो, अपना जो कार्य है वो कार्य करो, पर कार्य करते-करते अपने लिए समय निकालो और भगवान का नाम लो और सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।